धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी यहाँ इष्टोपदेश में पदार्थों के स्वभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होता है वह वस्तु अपना प्रभाव समीपस्थ पदार्थों पर वैसा ही छोड़ती है। आपने देखा होगा, यदि आपके समीप में अग्नि से तप्तायमान एक लोहे का गोला रखा हो तो लोहे के गोले की समीपता आपको भी ऊष्मा देने वाली होती है। दीपक जल रहा है तो वह प्रकाश और ऊष्मा दे रहा है। कहीं अग्नि जल रही है तो उसका ताप तुम्हारे समीप आ रहा है। यदि उसी तरह से कहीं आपके पास बर्फ़ का कोई डेला रखा है तो उसकी ठंडी हवा या उसके अंदर से निकलने वाली वर्गणाएँ शीतलता का अनुभव कराने वाली होती हैं। किसी जंगल में आग लगी है, उस जंगल के समीप से जाएंगे तो समीपस्थ व्यक्ति को भी उसकी ताप महसूस होगी। और कहीं निकट में यदि कोई झील, समुद्र, तालाब, नदी आदि है तो हवा चलने पर शीतल हवा का अनुभव आपके शरीर को होगा। हवा वही चल रही है, जंगल की तरफ से आ रही है तो वह गर्म होके आ रही है, और जलाशय की तरफ से आती है तो ठंडी होके आती है। आप लोग कहते हैं कि ये उत्तरी हवा है, सूर्यवा हिमालय की ओर से चल रही है, देखो कितनी ठंडी हवा है। ग्रीष्म काल में जब पश्चिम से चलती है तो ये पछुआ हवा है, ये शरीर के जल को सुखा देगी। तो पूर्व से चलने वाली ये पूर्वा हवा है, ये बादलों को लेकर के आती है। दक्षिण से चलने वाली डूणा हवा है जो बारिश कराने वाली होती है। जो हिमालय के समीप से आने वाली हवा है तो शीत है, हवा भी शीतलता का आभास कराने वाली होती है। और पश्चिम से रेगिस्तान से आने वाली हवा वह उष्ण हवा होती है। तो जिस स्थान से संस्पर्श होकर के हवा आ रही है उसका प्रभाव पड़ता है। पुष्पों में से उनकी सुगंध निश्चित होती है तो वधु वाली पदार्थों में से उसकी दुर्गंध। वस्तु के संबंध में तो आप जानते ही हैं, किंतु शब्दों में भी प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति ने गाली दी तो गाली देने से जो शब्द कहे उन शब्दों में आत्मा का भाव छिपा हुआ है, तो वे शब्द दुर्भाव से गाली दी है तो चित्त को क्षुभित करने वाले होते हैं। यदि कोई व्यक्ति मधुर शब्दों से प्रशंसा करता है तो वे शब्द आपके चित्त को आह्लादित करने वाले होते हैं। शब्दों में आपका भाव भी छुपा होता है। जैसा वक्ता का मनोभाव होता है, शब्द वैसा ही अपना प्रभाव छोड़ते हैं। आयुर्वेदाचार्य जब औषधि का निर्माण करते हैं तब औषधि निर्माण करते समय वह उसमें भावना देते हैं। भावना देने से औषधि प्रभावक हो जाती है।
जितनी ज़्यादा भावना दी जाती है उतनी ज़्यादा औषधि असरकारक होती है। एक ही शब्द का प्रयोग 100 लोग करें तो 100 लोगों को उसका अलग अलग फल प्राप्त हो सकता है। एक ही कक्ष में 100 लोग एक ही शब्द का बार बार उच्चारण करें तो ये वर्गणाएँ उस कक्ष में विद्यमान रहती हैं और हर व्यक्ति का मनोभाव अलग अलग होने से उसमें प्रवेश करते ही ऐसा लगेगा जैसे किसी अनेक रंग से युक्त स्थान पर आ गया। एक व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठ कर के बार बार उसी मंत्र का जाप करता है, वह वहाँ से निकल कर के चला गया, अननोन पर्सन उस कमरे में गया, प्रवेश करते ही उसे वह शब्द मंत्र की ध्वनि सुनाई देगी। उसने प्रत्यक्ष में नहीं सुनी किंतु जाते ही वे बीजाक्ष उसके कर्ण गोचर होंगे, वर्णाएँ प्रभाव डालेंगी और वह बता सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ओम ह्रीम अरम अशाउषा नमा मम सर्व शांतिम क्रू क्रू ये शब्द मुझे सुनने में आ रही है। सुनने में कहाँ से आ रहे, कोई बोल ही नहीं रहा। जो बोल चुका है उसकी वर्गणाएँ वहाँ विद्यमान हैं। और किसी कक्ष में कोई दुष्ट व्यक्ति गालियाँ देता है, उस कक्ष में प्रवेश किया जाए, वह गाली अब नहीं दे रहा है, प्रवेश करते ही ऐसा लगेगा जैसे यहाँ कोई गाली दे रहा है, गालियाँ भरी हों। तो ये प्रभाव पड़ता है। जैसे स्थान पर जाओ वैसा प्रभाव पड़ता है, जैसे व्यक्ति के पास बैठो वैसा प्रभाव पड़ता है, जैसी वस्तु होती है वैसा प्रभाव पड़ता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, जैसा समय होता है समय के अनुसार भी परिणामों में अंतर आता है। कैसे अंतर आता है? प्रातःकाल यदि कोई व्यक्ति तुमसे लड़ने के लिए आए तो तुम्हारा मस्तिष्क शांत है तो तुम लड़ने के मूड में नहीं रहोगे, चलो छोड़ो बाद में चर्चा करेंगे। और उसने कोई अपशब्द कह भी दिया तो तुम सुन के उसके टाल दोगे। किंतु जिस समय तुम हारे थके दुकान से ऑफिस से आ रही हो, उस समय उसने कोई बात कही और तुम्हारी सामर्थ्य उसमें एक अच्छा शब्द सुनने की भी नहीं है, इतनी थक कर के पस्त पड़ गई। यदि वह कोई नेगेटिव बात कहता है तो तुम इरिटेट होते हो, झुंझला जाते हो। तो क्षेत्र का भी उस काल का भी प्रभाव पड़ता है। यदि तुम अचानक ऐसे व्यक्ति की टीम में पहुंच गए जो समूह रूप से रो रहे थे, किसी इष्ट का वियोग हो गया, किसी युवा का वियोग हो गया जिसको सब चाहते थे, उसका वियोग होने पर भी बड़ा करुण क्रंदन कर रहे थे और तुम अचानक पहुँचे, उनकी करुण क्रंदन को सुन कर के तुम्हारी आंखें भी नम हो गई उस माहौल को देख करके। उसने अपना प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी डाला। यदि कहीं कुछ व्यक्ति लड़के ठाका मार के हंस रहे थे, एक चुटकुला सुनाता था और सब ताली पीट के पेट पकड़ करके और मुंह फाड़ फाड़ के ठाका मार के हंसते चले जा रहे थे, तो वहाँ पहुँचे तो तुमको भी सहज में हंसी आ गई। क्यों? उन वर्गणाओं ने तुमको भी प्रभावित किया। कई बार योगा करते समय लोग झूठी हंसी हंसते हैं ना, तो झूठी हंसी हंसने वाली 10-20 लोग हंस रही हों तो उनको देखो तो तुमको सही में हंसी आ जाती है। उस हंसी की वर्गणा ने आप पर प्रभाव डाला। यदि कहीं वैराग्य की बात चल रही हो, अचानक तुम वहाँ पहुँच जाओ तो उन शब्दों को सुन करके क्षण भर के लिए अपने चित्त में भी वैराग्य होता है। कहीं राग का संवर्धन करने वाली बातें चल रही हो, राग की कथा कही जा रही हो, तो अपने चित्त में भी अतीत की स्मृति जागृत हो जाती है और चित्त रागान्वित होने लगता है। कहीं युद्ध की बातें चल रही हों तो युद्ध करने का मन करता है। देशभक्ति की चल रही हो तो देश की सेवा करने का होता है। मातृभक्त, पितृभक्त, गुरु भक्त, जिन भक्त, जिसकी भी कथा कही जा रही है उस कथा से कथाकार का भाव आपको भी प्रभावित कर रहा है। महानुभाव यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं आचार्य महोदय कि जिसके पास जो है वह वही वस्तु दे सकता है, अन्य नहीं दे सकता। आचार्य महोदय के शब्दों में, मूल शब्दों में, अज्ञानोपास्त्र अज्ञानम, अज्ञानोपास्त्र अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ददाति यत् यस्यास्ति
ददाति यत् यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञानो अज्ञानः उपास्ति अज्ञानम। अज्ञान की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति होगी। कोयले से हाथ धोने से हाथ काले होंगे और साबुन से धोने से कालमा दूर हो जाएगी। हल्दी से हाथ पीले होते हैं, गिरू लगाएंगे तो लाल हो जाएंगे। ये वर्ण आपको स्पष्ट में, ये स्पष्ट ही दृष्टिगोचर हो रहा है, प्रत्यक्ष में दृष्टिगोचर हो रहा है। किंतु जो दृष्टि की गोचर नहीं है, जो मन की गोचर है, वह बात भी यहाँ समझनी है। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है, उद्दंड व्यक्ति है, उपद्रवी व्यक्ति है, अज्ञानी है, भोगी है, विषयासक्त है, कसाय से युक्त है, ऐसे व्यक्ति के समीप में बैठने से भी आपकी हानि हो सकती है, क्योंकि उसकी वैसी वर्णनाएं निकल करके आपके चित्त को वैसा प्रभावित करेंगे। कोई व्यक्ति उपद्रवी है, उसके पास बैठ गए तो तुमको भी उपद्रव सूझेगा। जो चंचल है उसके पास बैठोगे तो तुम्हें चंचलता आ जाएगी। शांत चित्त वाले के पास बैठोगे तो शांति आएगी। तो अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान का ही संवर्धन होता है। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, ज्ञानी पुरुष का आश्रय लेने से ज्ञान का संवर्धन होता है। ददाति यत् यस्यास्ति यस्य अस्ति यह यत् तु ददाति। जिसके पास जो है वह व्यक्ति वही वस्तु देता है। सुप्रसिद्धम इदम वचः, ये वचन प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो है वह वही वस्तु दे सकता है, जिसके पास जो नहीं है तो वह वस्तु कैसे दे सकता है। नीतिकारों ने लिखा है, ददत ददत गाल्यम गाल्यवंतो जनोय है वही में तद्भावात गाल्यदाने असमर्था। जगत विदितमेवं दीयते विद्यते यत् दीयते विद्यमानम नहीं शशक विषाणम कोप कश्मयी ददाती। ददत ददत गालुम गालबंतो जनोय है। जो व्यक्ति गंदे होते हैं ना, गाली देने वाले होते हैं, तो वे गाली जैसे व्यक्ति हैं तो गाली देते हैं। और हम और आप कैसे हैं? वयमेव तद्भावात, हमारे पास उन अपशब्दों का, गंदे शब्दों का, गालियों का भाव है, क्योंकि हम अच्छे व्यक्ति, जब हम अच्छे व्यक्ति हैं तो हमारे पास उसका अभाव है। जो गंदा व्यक्ति है उसके पास उसका सद्भाव है। जिसके पास सद्भाव है तो वो दे सकता है, अभाव है तो नहीं दे सकता। जगत विदित वेतद दीयते विद्यमानम। संसार में ये प्रसिद्ध है, व्यक्ति वही देता है जो उसके पास विद्यमान है। नहीं शशक विषाणम कोपि कश्मयी ददाती। खरगोश के पास सींग नहीं होते, उसकी पूजा करो भले ही कोई अष्ट द्रव्य से, कहो खरगोश महाराज अपने सींग दे देना, वह कहेगा कि मूर्ख तो नहीं है, तो ये दिखाई दे रही कि सींग मेरे पास कहीं है क्या? जब नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगा? तो जिसके पास जो चीज़ नहीं है वह कहाँ से दे सकता है? जिसके पास जो है वह दे सकता है। बिहारी ने दुआ लिखा है, जैसी जाकी बुद्धि है तैसी कही बनाए, ताको बुरो न मानियो लेन कहाँ सो जाए। जिसकी जैसी बुद्धि है वह वैसे शब्दों का प्रयोग करता है। अब अच्छी बुद्धि कहाँ से लाए? उसके पास है ही नहीं, कहीं बाजार में तो मिलती नहीं है। तो जिसके पास जो है वही देता है, और जो व्यक्ति जो दे रहा है तो समझो वह वही है। टंकी में से टोंटी खोलने पर दूध निकल रहा है तो समझो उसमें दूध भरा है। पानी निकल रहा है तो समझो पानी भरा है। कीचड़ निकल रही है तो कीचड़ भरी है। खारा पानी निकल रहा है तो समझो खारा पानी भरा है। मीठा निकल रहा है तो मीठा भरा है। ठंडा निकल रहा है तो समझो ठंडा भरा है, और गर्म निकल रहा है तो गर्म भरा है। सूर्य में यातव नाम कर्म का उदय है एक इंद्रिय जीवों की, तो उसकी किरण उष्ण होती है, और चंद्रमा में उद्युत नाम कर्म का उदय है उस एक इंद्रिय जीवों के, तो उसकी किरण शीतल होती है।
अब कोई कहे कि चंद्रमा में से उष्ण निकल करके आ जाए, असंभव। सूर्य में से शीतल निकल के आ जाए, असंभव। तो जिसके पास जो है वही तो निकल के आएगा। दो व्यक्तियों के मकान आसपास में थे, आजू बाजू में। वह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, अपने पड़ोसी से बहुत ईर्ष्या करता था और सोचता था ये किसी तरह से तो अपशब्द बोले और मैं इसे लड़ूं, सबके सामने बेइज्जती करूं, इसको नीचा दिखाऊं। लोग कहते हैं बहुत सज्जन है, बहुत सज्जन है, बहुत सज्जन है, सब तारीफ करते हैं और मुझे इसकी तारीफ पचती नहीं। तो इसके मुंह से कभी तो अपशब्द निकले, एक शब्द भी निकले तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा और सीधा व्हाट्सएप पर डाल दूँगा वीडियो बना करके, तो लोग जानेंगे तो कैसा है, क्या बोल रहा है ये। अब ये बोले कैसे अपशब्द, तो इसको परेशान करो, तंग करो तो अपने आप बोलेगा। क्यों? अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रकट चंदन ते होई। ज़्यादा तंग करोगे, ज़्यादा परेशान करोगे तो ये कुपित होकर के मेरे प्रति अशिष्ट व्यवहार करेगा। क्यों? चंदन की लकड़ी को भी ज़्यादा रगड़ दो तो शीतल चंदन होता है, तो उसमें से भी अग्नि पैदा हो सकती है। तो इसमें भी अपशब्दों का निष्कासन इसमें से हो सकता है। तो क्या करता, अपने घर का कूड़ा कचरा उठा करके सिमट करके इसके द्वार पर रख देता। जितने भी छिलके हुए, चाहे कूड़ा कचरा हुआ, गंदगी हुई, रख देता। उसने एक दिन देखा पड़ोसी ने, 2 दिन देखा, तीसरे दिन उसने देखा ये रोज़ मुझे कुछ न कुछ दे जाता है, मैं भी इसे दे करके आऊँ। वह व्यक्ति देख रहा था कि क्या एक्टिविटी होती है, क्या करेगा ये। तो वह एक टोकरी में बहुत प्रकार के पुष्प लेता है, पुष्प की टोकरी लेकर के उसके द्वार पर रख देता है।